हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते, और वो भी इस तरह से बनाऊंगी कि जो ग्रेवी है ना वो पानी छोड़ देती है। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि ग्रेवी पानी छोड़ देती है, पर आज मैं जब कोफ्ते बनाऊंगी तो आपको वो वाली शिकायत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब ये मैंने ले ली है लगभग आधा किलो की लौकी, और इसे मैं हल्के हाथ से इस तरह से छील देती हूँ। और ये बिल्कुल कच्ची लौकी है, और थोड़ा सा हमारे यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है तो इस तरह के वो धब्बे लग जाते हैं उसमें आती है जब, तो इस तरह से मैं छील देती हूँ इसे पूरा। ये देखिए, और इस वाली रेसिपी में आप एक बार देखना, बिल्कुल कम चीज़ों से और इतनी टेस्टी बनेगी, बिल्कुल आपको होटल की याद आएगी। ये अच्छे से छिल गई है, और बिल्कुल भी वो वाली शिकायत नहीं मिलेगी कि ग्रेवी हमारी पतली है, और जब ग्रेवी हम रख देते हैं तो वो बिल्कुल पानी पानी सी हो जाती है, तो वो कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी आपको। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरी लौकी को छील लिया है। और अब मैं ले लेती हूँ ये इस तरह का ग्रेटर, एक बारीक होता है एक मीडियम, पर मैं बड़े वाले साइज से कर रही हूँ, और इससे मैं ग्रेट कर लेती हूँ इस तरह से पूरी लौकी को। ज़्यादा बारीक से रहता है तो वो पूरी लौकी हमारी अच्छे से वो नहीं होती, ग्रेट नहीं होती है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की, इतना मोटा हमारा ये निकल रहा है इसका। तो इसी तरह से मैं पूरी लौकी ग्रेट कर लेती हूँ। अब ये देखिए, हमारी पूरी लौकी अच्छे से ग्रेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी शिकायत लोगों की रहती है कि जब हम कोफ्ते बनाते हैं ना तो वो एकदम से वैसे हो जाते हैं, पानी से छोड़ने लगते हैं, और दूसरा बहुत जल्दी लिक्विडी सी हो जाते हैं उसका जो मसाला है। आज हम वो तरीका आपको बताते हैं जिससे कि आप कोफ्ते बनाने के टाइम पे आपका वो कोफ्ते का जो बैटर रहता है वो ज़्यादा पतला ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली जो लौकी है ना, इसको हम हाथ से इस तरह से लेके ना इसमें निचोड़ देते हैं कस के। जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना इसमें, इसी समय बिना कुछ डाले अच्छे से निचोड़ देंगे। और ये जो पानी है ना इसका निकलेगा लौकी का, इससे क्या है, हम नमक डाल के पी भी सकते हैं, बहुत हेल्दी रहता है। और नहीं तो जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे ना तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, तो फेंकने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि इसका पानी अगर हम निकाल देंगे पूरी तरह से तो हमें ये कोफ्ते बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं ये इसी तरह से पूरा पानी इसका निकाल देती हूँ, ये देखिए, और इस तरह से हमारी लौकी निकल जाएगी। तो मैं ये पूरी लौकी इसी तरह से कर लेती हूँ। अब ये देखिए, हमारी लौकी मैंने पूरी अच्छे से निचोड़ दी है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी बहुत थोड़ी सी हींग, आधा चम्मच के लगभग गरम मसाला। मेरी छोटी चम्मच है इसलिए मैंने आधा चम्मच डाला है। अगर आपकी जैसे टीस्पून रहती है उससे डालें तो 1/4 चम्मच डालें। 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा साबुत जीरा, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। और अभी हम इसमें नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो ये हमारा जो हम इसका बनाएंगे ना कोफ्तों का मसाला, ये फिर वो पानी छोड़ने लगेगा। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 3 चम्मच बेसन। अभी मैं सिर्फ 3 चम्मच ही डालूंगी, बाद में मुझे लगेगा तब मैं इसमें और ऐड कर दूंगी, पर अभी मैं 3 ही चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पहले डाल देंगे तो फिर ज़्यादा उसका बेसन का ही फ्लेवर ना आए, लौकी का नहीं आए, तो इसलिए कम ही डालेंगे तो लौकी का पूरा फ्लेवर आना चाहिए इसके अंदर। तो मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ पहले, और दूसरा हम हाथ की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि स्पून से अच्छे से हो नहीं रहा है मिक्स, और फिर अगर अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो हमारे कोफ्ते उतने अच्छे नहीं बनेंगे। और इसमें किसी भी तरह की खाना सोडा या इनो वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब डाल देती हूँ मैं इसमें जितना हमारा ये लौकी और बेसन है उसके हिसाब से नमक। नमक सबसे लास्ट में डालें, नमक पहले डाल देते हैं ना तो फिर वो पानी छोड़ देता है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक, और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। इस तरह का हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेंगे थोड़ा थोड़ा पीस इस तरह से, और इन्हें इस तरह से करते हुए, और वैसे आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, पर मैं इनको थोड़ा सा इस तरह से बनाऊंगी। और इसी तरह से बना के एक प्लेट में रख लेती हूँ। कढ़ाई, तो इसमें अपना ऑयल गरम कर लिया है, और दूसरा अभी हमने तेज गरम करा है ऑयल, और जब हम ये डाल देंगे ना तब हम इसे मीडियम आंच में फ्राई करेंगे। तो मैं एक एक करके इसमें डालती हूँ।
इस तरह से। और अभी हम तेज ही रखेंगे आँच और बाद में मीडियम आँच पे इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। नहीं, अगर हम ज़्यादा तेज आँच पे फ्राई करेंगे ना तो क्या है, इसका कलर ऊपर से तो गोल्डन हो जाएगा और फिर अंदर से ही कच्चे रह जाएंगे, फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। और उतने ही पीस इसमें डालें जितने आराम से फ्राई हो पाए। और अब मैं इसकी फ्लेम कर देती हूँ। मिनट के करीब हो गया है। अब हम एक स्पून की मदद से इनको इस तरह से पलट देते हैं। ये देखिए, इससे क्या है कि अच्छे से कलर भी आ जाएगा और दूसरा वो भी नहीं रहेंगे, अंदर से कच्चे भी नहीं रहेंगे। तो मैं इसी तरह से ये सब पलट देती हूँ। हल्के हाथ से पलटेंगे जिससे कि ऑयल ना आए हमारे ऊपर। कितने अच्छे से हमारे ये कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और एक इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने ले लिए एक बड़े साइज की प्याज, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 4 हरी मिर्च। ये बहुत तीखी नहीं है, बिल्कुल बहुत ही कम तीखी है। और इन्हें हमें दरदरा पीसना है, ज़्यादा तेज वो ऐसे नहीं करना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। मैं इनका दरदरा सा एक पेस्ट बना लेती हूँ। अब मैंने इसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल छोड़ दिया है। इसमें मैं डाल देती हूँ 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, आधा इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 1 छोटी इलायची। खड़े मसालों का क्या है, जो टेस्ट आता है ना, बिल्कुल ऐसा आता है जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो अगर हम इस तरह से डालते हैं तो सेम टेस्ट आपको अब मिलेगा बिल्कुल। अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग और ये मैंने इस तरह से दरदरी जो प्याज का वो पेस्ट सा बनाया था ये डाल देती हूँ। प्याज और अदरक, हरी मिर्च तीनों का है इसमें। ये देखिए इस तरह से डाल दिया। और अब हम इसे मीडियम आंच पे, मतलब आंच इसकी हमें गैस जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है। और कभी कभी क्या रहता है, फ्लेम के ऊपर भी रहता है, किसी की फ्लेम जैसे ज़्यादा वैसी रहती है। मेरी जो है जैसे लो फ्लेम रहती है ना लोगों की, इस तरह से है। उस पर हमें बिल्कुल जैसे गोल्डन सा कलर रहता है उस तरह से हमें प्याज को भूनना है। तो फ्लेम हम इसकी कम ही रखेंगे। जितना हम लो फ्लेम पे या बनाते हैं ना सब्जी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जितना हाई फ्लेम पे बनाते हैं उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ। अब ये देखिए हमारी प्याज कितने अच्छे से भून गई है। अब मैं इसमें डालती हूँ एक ऐसी चीज़ जिससे कि आपकी ग्रेवी पानी नहीं छोड़ेगी। उसके लिए मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच बेसन, सिर्फ 1 चम्मच, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 चम्मच। और बाकी इसमें मैं डाल देती हूँ कुछ मसाले, जिससे कि इसी के साथ मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं इस तरह से। इसमें क्या है, हमारा बेसन भी, अब इसे हमें लो फ्लेम पे ही 1 मिनट के लिए भूनना है, जिससे हमारे बेसन का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए पूरी तरह से। पर लो फ्लेम पे, नहीं तो बेसन जल जाएगा और उसमें जलने जैसी खुशबू आने लगेगी। ये देखिए हमारा जो बेसन है वो भी अच्छी तरह से भुन गया और हमारे मसाले भी अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी 1 टमाटर की, इस तरह से मैंने प्यूरी बना ली है, इसे डाल देती हूँ। टमाटर क्योंकि आजकल रेट ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो मैं 1 टमाटर की डाल रही हूँ। अगर आपके यहाँ जैसे रेट सही हो तो आप इस समय 2 टमाटर की डाल देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। पर मैंने इसमें बेसन यूज़ करा है तो ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी समय मैं इसमें डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक, क्योंकि नमक डालने से क्या है हमारे टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे जल्दी। और अब हम क्या करेंगे, इसे लो फ्लेम पे ढक के जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से ऑयल नहीं छोड़ देता हम इसे पका लेते हैं। क्योंकि जब तक मसाला अच्छे से ऑयल नहीं छोड़ता और लो फ्लेम पे पकता नहीं है तब तक किसी भी सब्जी में टेस्ट नहीं आता है। तो ये देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि हमारा मसाला जब तक ऑयल नहीं छोड़ता तब तक वो उसकी पहचान रहती है कि हमारा मसाला कैसा भुना हुआ है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा, पहले थोड़ा ही डालेंगे गर्म पानी। ये मैंने उबाल के पानी तैयार कर लिया था। कभी भी सब्जी में अगर हम पानी डाल रहे हैं तो अगर उबला हुआ डालते हैं
तो उसका टेस्ट सब्जी का ख़राब नहीं होता है। अब ये देखिए इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं लगभग डाल दूँगी 1.5 गिलास पानी, क्योंकि जब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे ना तो ये कोफ्ते पूरा पानी वो सोख लेते हैं और फिर वो गाढ़ी हो जाती है ग्रेवी। और अभी ग्रेवी हमारी थोड़ी पकेगी भी, तो इसलिए ये देखिए इस तरह से। और इसी समय मैं इसमें डाल दूँगी लगभग 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। ये सबसे लास्ट में डाल के आप एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इससे। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और ये ग्रेवी मैं 2 मिनट के लिए इसी तरह से पका लेती हूँ पानी डालने के बाद। वैसे तो जल्दी पक जाएगी क्योंकि इसमें उबला हुआ पानी है, पर हम लो फ्लेम पे इसे 2 मिनट के लिए पका लेते हैं, जिससे कि ग्रेवी पूरी अच्छे से मसाले से मिक्स हो जाए। अब ये देखिए हमारी ग्रेवी कितने अच्छे से परफेक्ट तैयार हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इससे ज़्यादा पतली या इससे गाढ़े की ज़रूरत नहीं है। अब इसी समय हम इसमें डाल देंगे, ये हमने कोफ्ते बना के तैयार करे थे ना, ये डाल देते हैं। और पहले कोफ्ते नहीं डालेंगे ज़्यादा, अगर हम इन्हें पका लेंगे ना तो कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। ये क्या है एकदम से ना मैसी मैसी से हो जाएंगे, फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो अब इस तरह से डाल के और बस हम फ्लेम कर देंगे बंद और इसी तरह से मिक्स कर देती हूँ मैं इन सबको। और इसी समय मैं इसमें डाल दूँगी, मैंने लगभग 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी भून के तैयार कर ली थी। ये हथेली पे लेके इस तरह से और इसे क्रश कर देती हूँ। और ये लास्ट में डालना भून के थोड़ी सी इस तरह से, ये देखिए। और अब हमारे लौकी के कोफ्ते बन के तैयार हैं। अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्ते बन के तैयार हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।